तेज बोलना बेटा। नहीं पता लग रहा? ये जो ग्रीन है आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको डिजिट दिखाई नहीं दे रहा। आइस चेंज करना सर इसका। आंख अंदर से बंद मत करना बेटा, ठीक है? अगर आपका ये ग्रीन तक आपको दिखाई दे रहा है, जो ये ग्रीन है, अगर आपको इस डिस्टेंस में ग्रीन तक दिखाई दे रहा है तो आपका वो आंख सही है, 6/6 है। अगर आपका आंख इस ग्रीन से पहले मतलब कि ब्लर हो जाता है या दिखाई नहीं देता तो उस आंख में आपको क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, नंबर पड़े हुए, नंबर उसके टूटेंगे तब। अगर इस तरीके का आप कैरिंग हैंड एंगल देखते हैं और यहाँ पे अगर ये ज्वाइंट हो जाता है, जैसे अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो ये ज्वाइंट हो जाता है। अगर ये जबरदस्ती नहीं करने पे अगर ये गैपिंग है तो ये कैरिंग हैंड एंगल नहीं है, मतलब कि इसको मेडिकल में पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। और बाकी यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जब किसी बच्चे का ये वाला जो चीज है, ये वाला एंगल अगर अप के तरफ, ऊपर की तरफ उठता है, जो कि इस बच्चे का नहीं है, तो अगर ये उठता है तो ये पॉइंट बनेगा, अगर ये नहीं उठता तो पॉइंट नहीं बनेगा। तो आप ये देखेंगे कि इसका ये डाउन जा रहा है, ये भी डाउन जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आप हाथ का पसीना देखेंगे, हाथ का पसीना नहीं है तो इस बच्चे का हाथ का पसीना भी नहीं बना। फिर इसके बाद आप नॉर्मल देखेंगे, उंगलियां चेक किया जाता है, उंगलियों के अंदर किसी भी तरीके का कोई टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, और खास करके ये ट्रिगर उंगली है। अगर ट्रिगर उंगली में किसी तरीके का टेढ़ा या कटा हुआ या किसी तरीके से इसका एंगल दूसरे तरीके से बना होता है तो भी पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर कोई निशान है या कुछ भी है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जैसे अगर ये है या तिल है या किसी भी तरीके का कोई भी अगर निशान बना होता तो कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं बनता है, बशर्ते कि उसका चेस्ट अप डाउन ना हो या छाती में हड्डी अगर बढ़ा घटा हो, तो अगर कोई होता तो पॉइंट नहीं बनता। ठीक है। इसी तरीके से पीछे साइड में देखेंगे, जैसे तिल है तो तिल से कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी एक्टिविटी अगर है तो कोई भी पॉइंट नहीं बनता। अगर इसका ये वाला जो चीज है ये काफी अलग और ओड टाइप में अगर उठा हुआ होता है यहाँ पे तो ये पॉइंट बनता है, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है। सर में कोई निशान हो या किसी तरीके का बाल कम हो, कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। नाक की हड्डी में आप यहाँ पे देखेंगे, नाक चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये, आप यूं बढ़ा के देखो, इसकी हड्डी नहीं निकल रही है। ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो एक बिल्कुल ब्लेड के तरीके से एक ऐसा निकल जाएगा जिसको नाक की हड्डी बढ़ी हुई बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसका नाक का ये देखेंगे कि नाक की यहाँ पे जो हड्डी वो टेढ़ी नहीं है। ठीक है। लिप्स का किसी तरीके का कोई पॉइंट नहीं बनता। दांत के अंदर मैं बताता हूँ, दांत खोलो बेटा। दांत में जैसे इसके दांत आप ये देख सकते हैं कि आगे पीछे हो रखे हैं, शेर दांत भी है, कुकुड़ जो आगे पीछे होता है, तो अगर कोई आगे पीछे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चौवे होते हैं वो चौवे किसी तरीके से उखड़े हुए ना हो। नीचे आप यहाँ पे देखिए, इसको ऊपर करो बेटा, पूरा खींचो ऊपर। ठीक है, और ऊपर खींचो थोड़ा सा। आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये और ये जो आपको नौकनी वाला जो पॉइंट होता है, अगर ये दोनों टच होता है तो बच्चे का नौकनी पॉइंट माना जाता है। अगर ये टच नहीं है तो पॉइंट नहीं माना जाता। कभी कभी क्या होता है कि ये और ये इनका जो गैप है वो इतना कम रहता है तो भी वो पॉइंट नहीं माना जाता जब तक कि ये एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से चढ़े हुए ना हो। अगर ऐसा चढ़ा हुआ है तो वो पॉइंट में काउंट होगा। उस तरीके से पैर का शेप बिल्कुल बढ़िया है, इसमें कहीं पे भी कोई निशान है, दाग है तो वो पॉइंट में काउंट नहीं होगा। और अगर इस जगह पे या यहाँ पे किसी भी जगह पे या हाथ में शरीर में कहीं पे लोहे का अगर इस तरीके का राड लगा हुआ है या राड अगर लग करके निकल गया तो भी पॉइंट नहीं है, और टाके का निशान है ज्यादा तो भी कोई पॉइंट नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि अगर भर्ती देखना है तो अगर आप में कोई बीमारी और वो ठीक हो चुका तो आपको पॉइंट में काउंट नहीं होगा। एक बार जुराब उतारो बेटा, पीछे की तरफ घूमो, पैर उठाओ, ये पैर उठाओ, यहां पे ऐसे पकड़ो, हाँ आगे की तरफ देखना। अगर इस तरीके से आप ये देखिए कि बच्चे का ये शेप बन रहा है, आप ये देखिए
ये शेप पूरा जो बन रहा है, अगर जिस बच्चे का ये शेप पूरा बन रहा है, यहाँ पे किसी तरीके से कोई ऊपर की तरफ उभरा हुआ नहीं है, तो ये फ्लैट फुट का जो पॉइंट है ये काउंट नहीं होगा। अगर इस बच्चे का ये यहाँ से गोलाई नहीं बनता है, ये गोलाई अगर नहीं बनता है, आप ये देख सकते हैं जो मैंने निशान लगाया, अगर ये गोलाई नहीं बनता है और इस तरीके का अगर ऊपर की तरफ निकला तो वो फ्लैट फुट में काउंट होगा। तो इस बच्चे का पूरा जो मेडिकल है वो फिट है, इसका हाथ का कैरिंग हैंड एंगल, पसीना, नॉकनी, फ्लैट फुट, हैंड वाइब्रेशन, A to Z सारी चीजें ठीक है। इसके पास आंख में, इस वाले आंख में 6/18 है, जबकि 6/6 की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आंख के लिए मैं सारी चीजें इसको अभी बताऊंगा, किस तरीके से पॉइंट टूट सकता है, कौन कौन सी भर्ती में इसको दिक्कत आएगी और कौन सी भर्ती में इसको दिक्कत नहीं आएगी। वो सारी चीजें इस बच्चे को मेडिकल के बारे में पूरा गाइडलाइन करके तभी मैं इसको अपनी एकेडमी के अंदर इन करूंगा, अदरवाइज इन नहीं करूंगा। अगर पॉसिबल है कि इसका मेडिकल टूट सकता है या मेडिकल फिट हो सकता है तो इसको अपनी एकेडमी में रखूंगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं इस बच्चे को एकेडमी में नहीं रखूंगा। तो मैं इसको पूरा गाइडलाइंस करके सारी चीजें बता देता हूं। अगर कोई इन फ्यूचर कोई बच्चा मेडिकल करवाना चाहता है तो वो चार्ली एकेडमी में आ सकता है, किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं लूंगा। क्या बेटा आपसे कोई चार्जेस का डिमांड किया है? कोई चार्जेस नहीं मांगा ना, तो चार्जेस नहीं होता है। हम जितना आपको कॉपरेट कर सकते हैं, जितना पॉइंट में जो भी दिक्कतें होंगी वो टूटने लायक होगी तो हम टूटने लायक बता देंगे, पॉइंट वो खत्म होने लायक होगा तो खत्म होने लायक बता देंगे। अगर पॉइंट नहीं खत्म होने वाला, टूटने लायक नहीं होगा, तो हम उसके ऊपर भी आपको बताएंगे कि आपको भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जय हिंद बच्चों।